स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप लिख भी सकते हैं। इसके अंतर्गत कई क्वेश्चनों का जवाब आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि भारत में औद्योगिक श्रम का एक विशेष गुण यह है कि वह अधिकांश प्रवासी स्वभाव का है। इस कथन का पूर्णतः समझाइए या प्रवासिता की परिभाषा देते हुए इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। प्रवासिता के गुण दोषों की समीक्षा कीजिए। या भारतीय औद्योगिक श्रम की प्रवृत्ति प्रवासी है, विवेचना कीजिए इस प्रवासी प्रकृति की भारतीय औद्योगिक श्रम की कार्यकुशलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सारे बातों को हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। पहली बात यह है कि प्रवासिता क्या है, मतलब जो हम लोग अभी जानने वाले हैं वो क्या है, प्रवासी। तो प्रवासी का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग बहुत से लोग हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश से खासकर ज़्यादा होते हैं, जो कि बाहर में जाकर के क्या करते हैं, काम करते हैं और उसी को, और वहाँ पर रहते नहीं है, घर बना करके नहीं रहते हैं, चले आते हैं, उसी को कहते हैं प्रवासी। ठीक है ना। तो अब ये प्रवासी को समझ गए, तो उसी को हम डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से इसका क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखेंगे कि श्रमिकों को प्रवासी प्रवृत्ति उनकी उस आदत या स्वभाव का प्रतीक है जिसमें उनको समय समय पर अपने मूल स्थान पर लौट जाने की आदत को शामिल किया जाता है। तो आप बार बार चले आते हैं यहाँ पर गांव में, वैसी को क्या कहते हैं, उसका मूल आदत है, उसको आवासी या आवासी प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसलिए औद्योगिक श्रमिकों को वास्तविक अर्थ में प्रवासी के स्थान पर आवासी कहा जाता है। आवासी या प्रवासी दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। क्लियर। भारत में यह प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। आज भी हमारे देश में उस स्थायी औद्योगिक जनसंख्या का पूर्णतः अभाव है जो औद्योगिक नगरों को ही अपना घर समझती हो तथा कारखाने में जीविका को ही अपना एकमात्र जीवन यापन का साधन मानती हो। ऐसा नहीं है कि वहीं पर रह करके वहीं उसी को एकमात्र कार्य समझती हो और वहीं पर रहते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। भारतीय उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक प्रमुख रूप से ग्रामीण है। अधिकांश श्रमिक केवल आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योगों में काम करते हैं। फलस्वरूप कृषि तथा औद्योगिक कार्य के साथ उनके समांतर संबंध बने रहते हैं, यानी कि दोनों में इक्वल है। थोड़ा दिन उस उद्योग में काम करेंगे तो और जिस समय खेती होगा खेती में चले आएंगे, यानी कि समांतर संबंध है। ठीक है। इस प्रकार के श्रमिक प्राय मौसमी उद्योगों तथा खानों में कार्य करते हैं और कृषि के कार्य के समय अपने गांवों में वापस चले आते हैं। इसके विपरीत जो श्रमिक अस्थायी उद्योगों में काम करते हैं उनका कृषि के साथ संबंध नहीं होता है। इस प्रकार के अधिकांश श्रमिकों को कृषि में पूंजी नहीं लगी होती है। श्रम अनुसंधान समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इस प्रकार के श्रमिकों को संबंध होने का मुख्य कारण उनके रिश्तेदार के वहां निवास करना होता है। अतः उनसे मिलने तथा सामाजिक उत्सवों में भाग लेने के लिए वे ग्रामीण क्षेत्र में जाया करते हैं। इसके विपरीत कुछ श्रमिक अपनी ऋणग्रस्त के कारण औद्योगिक केंद्रों में काम करने के लिए जाते हैं, यानी आते हैं, और ऋण चुका देने के बाद वो पुनः अपने गांव वापस चले जाते हैं। इसी प्रकार कुछ श्रमिक नगरों में काम करने के लिए आने के पश्चात पुनः गांव लौटना पसंद नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रवासी प्रवृत्ति के कारण क्या है, उसका मुख्य कारण जो है उसको हम देखते हैं। तो भारत में श्रमिकों के प्रवासी प्रवृत्ति के अनेक कारण हैं, जिनमें से निम्न कारण जो प्रमुख है वो दे रहे हैं। कुटीर तथा लघु उद्योग धंधों का समाप्त होता जाना। यहाँ पर क्या है कि कोई भी अब कुटीर उद्योग नहीं रहा और जो भी है वो मशीनरी हो गया है। तो हम लोग देखते हैं हस्तकला में निपुण कारीगर तथा कुटीर उद्योग धंधों में लगे लोग जो पहले ग्रामों की आवश्यकताओं को हस्त निर्मित वस्तुओं से पूरा करते थे, उन्हें रोजगार मिला हुआ था। अब अत्याधुनिक मशीनरी से निर्मित वस्तुओं की जिनकी लागत काफ़ी कम होती है से प्रतिस्पर्धा में हस्त निर्मित वस्तुएं टिक नहीं पाती है। फलस्वरूप उन्हें अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ा। वे बेकार होने की दशा में औद्योगिक नगरों में रोजगार पाने के लिए विवश हो गए। तो आप लोग सुनते जरूर रहेंगे और इसको ध्यान में जरूर रखेंगे, बहुत ही ईजी है जैसा कि आप लोगों को लग रहा होगा। तो अगला है संयुक्त परिवार प्रणाली।
तो संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण हमारे गांव में प्रायः बड़े बड़े परिवार पाए जाते हैं। इनमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, जिससे श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। चूंकि परिवार के अनेक सदस्यों में से कुछ शहरों में काम करने चले जाते हैं तथा कुछ गाँव में ही रहते हैं, इसलिए श्रमिक अपनी स्त्री बच्चों को गाँव में ही अपने परिवार में छोड़ और जाता है, अतः वह नगर में काम अवश्य करता है परंतु गांव में निरंतर आता जाता रहता है। संयुक्त परिवार में संपत्ति पर सभी का स्वामित्व होता है, इसलिए परिवार की सम्मिलित संपत्ति का प्रलोभन भी श्रमिक को प्रवासी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। ऋण ग्रस्तता, अगर ऋण में है तो भी आप कहाँ जाएंगे, प्रवासी बन जाएंगे। तो कहावत है कि ग्रामीण श्रमिक ऋण में ही पैदा होता है और ऋण में ही पलता है तथा ऋण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पर्याप्त धन न होने की दशा में हुए सामाजिक कार्यों के साहूकारों से ऊंची ब्याज की दरों पर ऋण प्राप्त करता है। जब ऋण का बोझ अधिक हो जाता है तब वे ऋण चुकाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं तो रोजगार पाने के लिए शहरों की ओर भागते हैं ताकि अच्छे रोजगार से धन जुटाकर वह साहूकार को ऋण चुका सके। कृषि का यंत्रीकरण, गांव में भूमिहीन कृषक वर्ग आज तक अन्य व्यक्तियों के खेतों में मजदूरी कर आजीविका अर्जित करता था, लेकिन विगत वर्षों में कृषि के यंत्रीकरण होने से, मशीन सब आ जाने से उनको अब जीवन यापन के लिए रोजगार नहीं मिलता है। इस प्रकार के श्रमिकों को मांग कम हो गई है, फलस्वरूप गांवों की भूमिहीन कृषक वर्ग औद्योगिक केंद्र में प्रवास करने लगा है। परिवहन के साधनों का विकास, तो यह इसमें भी इसका भी विकास हो जाने से ये आराम से जा सकते हैं क्योंकि परिवहन आ गया तो जाने में इजी है। यद्यपि किसी देश के विकास में परिवहन के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, तथापि इन्होंने श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया है। इनके विकास ने गाँवों को एवं शहरों को दूरी को नगण्य कर दिया है, मतलब गाड़ी बहुत अच्छे से चले जाते हैं बहुत कम समय में। तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास श्रमिक सरलता पूर्वक शहरों में आने लगते हैं, परंतु उनको शहरी प्रवास ग्रामीण जीवन को तुलना में महंगा पड़ता है, इसलिए वह गांव में ही निवास करना अधिक पसंद करते हैं। परिवहन सुविधा उनको प्रतिदिन गांव से काम पर आने में सहायक होती है, इससे श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। पारिवारिक संघर्ष, संयुक्त परिवार प्रणाली पारिवारिक संघर्षों का जन्मदाता है। चूंकि इस पद्धति में परिवार में बड़े बूढ़ों का नियंत्रण होता है, इसलिए नौजवान व्यक्ति इसके चंगुल से बचने के लिए शहरों में नौकरी करने के लिए निकल पड़ते, परंतु इनका यह उत्साह अधिक क्षणिक होता है तथा शहरों के पर्यावरण में उन्हें जीवन को निरस्ता दिखाई पड़ती है। प्रवासिता के गुण या लाभ, तो अभी हम देखते हैं कि ये प्रवासिता के लाभों को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि लाभ के बारे में देखते हैं तो श्रमिकों को जीवन स्तर में वृद्धि करेगा। कौन? तो ये जो प्रवासिता है, बाहर जाने की जो प्रीति है तो किस तरह से, तो ग्राम में निवास करने वाले श्रमिकों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का होता है क्योंकि वे कभी भी इतना धन पैदा नहीं कर पाते जिससे वो अपना तथा अपने परिवार वालों को भरण पोषण भली प्रकार से कर सके। परंतु शहर में या औद्योगिक केंद्रों में रोजगार प्राप्त हो जाने की दशा में उनकी आय में वृद्धि हो जाती है तथा जीवन स्तर ऊंचा होने लगता है। श्रम की गतिशीलता में वृद्धि, प्रवासिता के से श्रम की गतिशीलता भी बढ़ती है। गतिशीलता के अभाव के कारण एक क्षेत्र में श्रमिकों की अधिक संख्या होने से रोजगार की कमी होती है और दूसरे क्षेत्र में श्रमिकों की पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन प्रवासिता के कारण श्रमिक का औद्योगिक केंद्र में आना जाना होता है तो ग्रामीण क्षेत्र के सभी श्रमिक इससे प्रभावित होते हैं और श्रम की गतिशीलता में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य सुधार और क्षमता वृद्धि, श्रमिकों के प्रवासी चरित्र का एक लाभ यह भी है कि यह एक श्रमिक लोग गांव जाते हैं तो गांव के स्वच्छ वातावरण में रहकर उनका स्वास्थ्य सुधर जाता है जिससे उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। रूढ़िवादिता का अंत, यानी पुराने रीति रिवाजों का अंत होगा। शहर में रहकर श्रमिक के आचार विचार सुधर जाते हैं, उनका दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है। जब श्रमिक अपने गांव जाते हैं तो उनकी स्वतंत्र विचार भी उनके साथ जाते हैं जिससे ग्रामीण जीवन के पुराने रीति रिवाज तथा रूढ़िवादिता को आघात पहुंचता है और ग्रामीण क्षेत्रों में नव जीवन का संचार हो जाता है। शहरी एवं ग्रामीण जीवन में समन्वय, प्रवासी प्रवृत्ति शहर व गांव के लोगों को एक दूसरे के निकट लाने में सहायक सिद्ध होती है। इससे उन्हें एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है
जिसका दोनों पक्षों को ही लाभ होता है। यदि लोगों को इस संपर्क से मंडूकता समाप्त होती है, तथापि शहरी लोगों को भी ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं का ज्ञान होता है। कार्यकुशलता में वृद्धि। श्रमिक जब अपने गांव जाकर वापस लौटते हैं तो उन्हें मानसिक संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि उनके हृदय में ग्रामीण जीवन का मोह रहता है। इस प्रकार मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य लाभ होता है। प्रवासिता के दोष या दुष्परिणाम क्या हो सकता है, तो उसको देखते हैं। तो प्रवासिता के दोषों को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। स्वास्थ्य का गिरना। श्रमिक ग्रामों के स्वच्छ वातावरण में रहता है, परंतु जैसे ही वो ग्राम छोड़ करके वह नगर में प्रवेश करता है, उसका हृष्ट पृष्ठ शरीर क्या होता है, धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है और कुछ समय पश्चात वह हड्डियों का एक समूह मात्र ही रह जाता है। स्वास्थ्य बिगड़ने के अनेक कारण है। उसके नगर में आकर अपने ग्रामीण जीवन से समाज से बिल्कुल भिन्न समाज में रहना पड़ता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले तथा विभिन्न धर्मों के मानने वाले श्रमिकों से उनका संपर्क होता है। नगरों में अपने संबंधियों से भेंट नहीं हो पाती है। अपने ग्राम के रीति रिवाज देखने को तथा भाषा सुनने को नहीं मिलता है। इस प्रकार से नवीन वातावरण का उसके मन पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका नगर में चिंता हो जाता है और मानसिक शांति के अभाव में उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। श्रमिक तथा मिल मालिकों के बीच गहरी खाई। श्रमिक के बार बार ग्रामों में चले जाने के कारण उनके मिल मालिकों को साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। संबंधों का अभाव उनमें सहकारिता की भावना उत्पन्न नहीं होने देता है। आए दिन मिल मालिकों को नए श्रम काम पर लगाने पड़ते हैं, फलस्वरूप उत्पादन में कमी आती है। इस कारण मालिकों को समक्ष सदैव आपत्ति रहती है और मालिक को श्रमिकों पर से विश्वास हट जाता है। इसी कारण मालिक श्रमिकों के कल्याण पर भी अधिक व्यय नहीं करते हैं। कार्य क्षमता में कमी। तो देखिए, एक ओर स्वास्थ्य की गिरावट कार्य क्षमता को कम कर देती है और दूसरी ओर श्रमिकों को बार बार गांव में जाने से उनके प्रशिक्षण में बाधा डालती है। प्रशिक्षण के अभाव में उसकी कार्य क्षमता का कम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक ही कार्य को करते रहने से श्रमिक उस कार्य में कुशल हो जाता है तथा इससे उसकी कार्य कुशलता बढ़ जाती है, परंतु बीच बीच में गाँव में चले जाने से यह अभ्यास समाप्त हो जाती है, जिससे गाँव से लौट आने पर वह पहले जैसा कार्य नहीं कर पाता है। काम के छूट जाने का भय। एक बार जब श्रमिक गांव चला जाता है तो वहां से लौट आने पर यह अवश्य नहीं है कि उन्हें उसे काम मिल ही जाए, क्योंकि अस्थायी नौकरी में उसे छुट्टी मिलना संभव नहीं होता है। अतः यह भी संभावना रहती है कि उनकी अनुपस्थिति में इस अभाव की मिल मालिक ने कई भर्ती करके पूरा कर लिया हो। ऐसी स्थिति में उन्हें बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है तथा पुनः कार्य प्राप्त करने में रिश्वत देनी पड़ती है। विशेष सुविधाओं का अभाव। भारतीय श्रमिकों को गांव में बार बार चले जाने के कारण उनको वे सुविधा मिल मालिक द्वारा प्रदान नहीं की जाती है जो की जानी चाहिए और जो पश्चिमी देशों के श्रमिकों को प्राप्त है। इससे मिल मालिकों को तो लाभ होता ही है, परंतु श्रमिक के जीवन में सुधार नहीं हो पाता है। चरित्र हीनता की वृद्धि। श्रमिकों को अपना परिवार ग्राम में ही छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनके बच्चे की बिगड़ जाने की संभावना रहती है और वह स्वयं चरित्रहीन होने लगते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से इसका जवाब आप लोग भी लिख सकते हैं, परंतु एक दो बार पढ़ते रहेंगे, जरूर ध्यान में जरूर रखेंगे। अगर पढ़ने में अगर सक्षम नहीं है तो आप लोग सुनेंगे भी जरूर, तो आपको ध्यान में रहेगा और आप इसको डिटेल वहाँ पर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।